अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लिंग्विस्टिक्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। द स्टडी ऑफ साइंस इज टर्म्ड इज, कहते हैं कि साइंस के स्टडी को क्या कहते हैं। उस टर्म का नाम क्या है, उस ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक्स का नाम क्या है जिसमें हम साइंस को स्टडी करते हैं। तो वो है सेमियोटिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ कम्युनिटी, कहते हैं कि एक कम्युनिटी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं। तो वो है लैंग। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। देयर आर डैश कॉन्सोनेंट साउंड्स इन इंग्लिश IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स। तो हमारे साथ IPA के मुताबिक 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। देयर आर डैश वावल साउंड्स इन इंग्लिश IPA। वहाँ पर तो पूछा गया था कि कंसोनेंट साउंड्स कितने हैं IPA के मुताबिक। यहाँ पर पूछा गया है कि वावल साउंड्स कितने हैं IPA के मुताबिक। तो वावल साउंड्स है हमारे साथ 20। इट मीन्स दैट कि टोटल साउंड्स हमारे साथ 44 है। आप लोग इन 3 MCQs को अच्छे से याद रखें, क्योंकि एक ना एक MCQs इन 3 MCQs में से रिपीट होता है। या तो कहते हैं कि IPA के मुताबिक साउंड्स की तादाद कितनी है, तो वो है 44, या कॉन्सोनेंट साउंड्स की तादाद रिपीट होती है या वोवल साउंड्स की। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स इज, तो वो है हमारे साथ चॉम्स्की, और फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स हमारे साथ फर्डिनेंड डी साशोर है। ठीक है, अगर MCQs में मॉडर्न का जिक्र किया गया है तो फिर आप नोम चॉम्स्की पर क्लिक करें। अगर वहाँ पर मॉडर्न का जिक्र नहीं किया गया है तो आप लोग फिर डी साशोर पर क्लिक करें। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। द थ्योरी ऑफ बायोलिंग्विस्टिक्स इज गिवन बाय, कहते हैं कि बायोलिंग्विस्टिक्स की थ्योरी जो है वो किसने पेश की है। तो वो है हमारे साथ नोम चॉम्स्की। नेक्स्ट, द IPA केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, कहते हैं कि IPA इट मीन्स दैट कि इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट किस साल वजूद में आई। तो वो है हमारे साथ 1886। लेकिन दोस्तों, ये एक कंफ्यूजिंग सा MCQs है। आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये 2 डेट्स आएंगे। ठीक है, 1998 या 1886। तो वहाँ पर भी आप लोगों ने ये देखना है कि अगर 18, पहले तो आपने 1886 पर क्लिक करना है। अगर वहाँ पर 1886 नहीं है तो फिर आपने 1998 पर क्लिक करनी है। नेक्स्ट, द टर्म डैश रिफर्स टू ओमिशन ऑफ सर्टन साउंड्स, सिलेबल्स और इवन वर्ड्स इन कंटिन्यूअस स्पीच, कहते हैं कि उस टर्म का क्या नाम है जिसमें हम साउंड्स को ओमिट करते हैं, सिलेबल्स को या इवन वर्ड्स को ओमिट करते हैं। तो उस टर्म को इलिजन या डिलीशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डैश रिफर्स टू द फिनोमिनन ऑफ पॉजेज इन स्पीच। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ जंक्चर। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। डैश इज यूज्ड टू डिजिग्नेट वर्ड्स प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली थ्रू आइडेंटिकली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होमोनिम्स। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। हाउ मेनी नेजल साउंड्स आर देयर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज में 3 नेजल साउंड्स हैं। नेजल साउंड्स मीन्स जिनको हम नाक से अदा करते हैं, जैसा कि इन और इम, और थर्ड वन है हमारे साथ इंग। ठीक है, तो ये हमारे साथ 3 नेजल साउंड्स हैं। नेक्स्ट, डैश इज अ यूनिट ऑफ स्पीच विच इज एट अ लेवल हायर देन अ स्पीच साउंड और फोनीम, कहते हैं कि वो यूनिट ऑफ स्पीच जो कि लेवल में हायर होता है एक स्पीच साउंड से या फोनीम से, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको सिलेबल कहते हैं, क्योंकि जो स्पीच साउंड होता है वो एक वर्ड पर मुश्तमिल हो सकता है या 2 पर, लेकिन सिलेबल उससे थोड़ा बड़ा होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे साथ सिलेबल। नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। सिलेबिक डिवीजन इज मार्क्ड विद डैश अ हाइफन। आप लोगों को पता है कि वर्ड्स को सिलेबल में डिवाइड किया जाता है, तो उस डिवीजन को हाइफन के थ्रू किया जाता है। हाइफन का जो साइन है वो आप लोगों के सामने है, इसको हाइफन कहते हैं। नेक्स्ट, द शॉर्टन्ड फॉर्म ऑफ फोटो फॉर फोटोग्राफ इज एन इंस्टेंस ऑफ डैश, कहते हैं कि जब हम फोटोग्राफ को शॉर्ट करते हैं फ़ोटो में, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम फोटोग्राफ नहीं बोलते, अमूमन हम फ़ोटो बोलते हैं। ठीक है ना,
कि मेरे साथ फ़ोटो ले लो, फ़ोटो खींचो, फलाना ढिमकाना ना। कहते हैं कि उस टर्म का क्या नाम है जिसमें हम एक वर्ड को शॉर्ट करते हैं, जैसा कि फ़ोटोग्राफ से फ़ोटो बना दिया। तो ये हमारे साथ वर्ड फॉर्मेशन का एक प्रोसेस है जिसमें ये वर्ड्स को रिड्यूस किया जाता है। तो वो टाइप है हमारे साथ क्लिपिंग। क्लिपिंग में हम एक वर्ड को शॉर्ट करते हैं। नेक्स्ट, द ओल्डर टर्म यूज्ड टू डिजिग्नेट द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड डैश। आप लोगों को पता है कि लैंग्वेज की स्टडी को लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, लेकिन एंशियंट टाइम्स में, पुराने ज़मानों में, लैंग्वेज की स्टडी को फिलॉलॉजी कहा जाता था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिलॉलॉजी। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड इन लिंग्विस्टिक्स द कंसेप्ट ऑफ लैंग एंड पेरोल। कहते हैं कि लिंग्विस्टिक्स में ये जो लैंग और पेरोल का कंसेप्ट है, ये किसने पेश किया है? तो इसको पेश किया है फर्डिनेंड डी साशोर ने। नेक्स्ट, द टर्म सिमेंटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। कहते हैं कि सिमेंटिक्स का ये जो टर्म है ये किसने इंट्रोड्यूस किया है? तो ये टर्म इंट्रोड्यूस किया है मिकाइल ब्राइल है कि क्या है, ये इसने पेश किया है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ एलिमेंट्री स्पीच साउंड इज कॉल्ड फोनोलॉजी। तो एलिमेंट्री स्पीच साउंड की स्टडी को फोनोलॉजी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर डायरेक्ट द स्टडी ऑफ साउंड्स है तो उसको फिर आपने फोनेटिक्स पर क्लिक करना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपने हर एमसीक्यूज़ पर सोचना है, क्योंकि ये टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो कि एग्जामिनर जो होते हैं वो इनको कंफ्यूजिंग बना देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस्ड इन लिंग्विस्टिक्स द कंसेप्ट ऑफ कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, और यहाँ पर ये जो टू टर्म्स हैं कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस, तो ये हमारे साथ नॉम चॉम्स्की ने प्रेजेंट किए हैं। नेक्स्ट, द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ साइंस इज कॉल्ड। दोस्तों, ये एमसीक्यूज़ पहले जो मैंने एक एमसीक्यूज़ शेयर किया था ना कि द स्टडी ऑफ साइंस इज कॉल्ड, तो वहाँ पर सेमियोटिक्स था। ये एमसीक्यूज़ भी थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ पर सिस्टमेटिक का जिक्र नहीं था, यहाँ पर सिस्टमेटिक लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में सेमियोटिक्स लिखा हुआ होगा, दूसरे में सेमियोलॉजी लिखा हुआ होगा, तीसरे में फोनोलॉजी लिखा हुआ होगा, और चौथे में सेमियोटिक्स एंड सेमियोलॉजी दोनों मेंशन किए गए होंगे। तो फिर आपने वहाँ पर सेमियोटिक्स पर क्लिक नहीं करना, ना ही आपने सेमियोलॉजी पर क्लिक करनी है, बल्कि लास्ट जो ऑप्शन है सेमियोटिक्स एंड सेमियोलॉजी, ठीक है, या बोथ ए एंड बी लिखा होगा तो फिर आपने उस पर क्लिक करना होगा। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि आप लोगों ने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इन्हीं टेक्निकल पॉइंट्स की वजह से आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ स्टडी ऑफ द चेंजेस इन लैंग्वेज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम इज कॉल्ड। कहते हैं कि वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में जो चेंजेस आती हैं उसकी स्टडी हम लिंग्विस्टिक्स के किस ब्रांच में करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स और हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि जो डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स है इसमें हम एक लैंग्वेज की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, द म्यूजिकल थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवांस्ड बाय। इस एमसीक्यूज में एक थ्योरी को मेंशन किया गया है, म्यूजिकल थ्योरी, ये ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसको इंट्रोड्यूस किया है ऑटो जिसपर्सन ने। नेक्स्ट, द डिंग डोंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज वाज एडवांस्ड बाय। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि डिफरेंट थ्योरीज लोगों ने पेश की है लैंग्वेज के ओरिजिन के मुताबिक। कोई कहता है कि लैंग्वेज यहाँ से आया है, कोई कहता है कि लैंग्वेज वहाँ से आया है। डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थ्योरीज हैं। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट इनके नाम याद रखने हैं और थोड़ा बहुत इनके बारे में भी सीखना है कि ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है। तो डिंग डोंग थ्योरी को पेश किया है मैक्स मोलर ने। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ, द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द assumption that language originated as the result of human instinct to imitate sounds। इस एमसीक्यू में एक थ्योरी का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि वो कौन सी थ्योरी है जिसमें कहते हैं कि जो लैंग्वेज की ओरिजिन है वो ह्यूमन की जो इंस्टिंक्ट क्वालिटी है, मतलब फितरी क्वालिटी, जिससे इंसान साउंड्स को इमिटेट करता है। ठीक है, इमिटेट मीन कॉपी करना, और फिर एक लैंग्वेज वजूद में आ जाता है। ठीक है, तो वो है द बोवो थ्योरी। नेक्स्ट है द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द assumption that language originated in the sense of rhyme innate in men। तो इसका करेक्ट आंसर है द डिंग डोंग थ्योरी।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं। द थ्योरी विच इज बेस्ड ऑन द assumption दैट लैंग्वेज इज originated is a result of involuntary exclamation of pain, surprise, pleasure or wonder। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे साथ द पोह पोह थ्योरी। अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्लोसोजेनेटिक्स। दोस्तों ये भी लैंग्वेज डेवलपमेंट की एक थ्योरी है। ये कहती है कि ह्यूमंस में एक फिज़िकल पार्ट होता है, एक मतलब एक क्वालिटी, फिज़िकल क्वालिटी होती है जो कि इंसान को लैंग्वेज के लर्निंग में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में हेल्प देती हैं, जो कि बाकी जानवरों में ये क्वालिटी नहीं होती। वो फिज़िकल पार्ट अदर एनिमल्स में नहीं होती जिसके थ्रू वो लैंग्वेज सीखे। तो इसको ग्लोसोजेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे साथ। ह्यूमन बीइंग कैन टॉक अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। कहते हैं कि इंसान प्रेजेंट के मुतालिक बात कर सकता है, पास्ट को डिस्कस कर सकता है, फ्यूचर को डिस्कस कर सकता है। ये लैंग्वेज की कौन सी प्रॉपर्टी है? इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रॉपर्टी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट मीन्स दैट कि डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी प्रॉपर्टी है लैंग्वेज की जिसके थ्रू हम फ्यूचर को डिस्कस कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम प्रेजेंट में बात कर सकते हैं, प्रेजेंट की इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं, और पास्ट में आने वाली इश्यूज़ या पास्ट में जो होगा उनको हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन पोजेस करते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारे साथ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़। उम्मीद है आप लोगों को आज की जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी है और कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।